हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग वही है जिसको आपको बहुत ही दिनों से देखना था। लेके आ गए हैं वो रीडिंग जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन आपकी किस बात पे फ़िदा हैं, कौन सी चीज़ें आपकी ऐसी है जो उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके एंजल्स का नाम। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन थोड़ी सी कच्ची मिट्टी है, मतलब थोड़े से कच्चे हैं चीज़ों को याद रखने में या फिर ढूंढने में या फिर उसको ढूंढ के फिर आपको बताने में। मुझे लगता है जो मेरे व्यूअर्स हैं जो रीडिंग देख रहे हैं वो बहुत बार नाराज़ भी हो जाते हैं अपने पर्सन से, क्योंकि उनको चीज़ें याद नहीं रहती और एक तरीके से आपकी बहुत सारी शिकायतें भी रहती है आपके पर्सन से कि वो वक्त रहते चीज़ों को याद नहीं कर पाते, भूल जाते हैं, जो आपको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिलाता है। और मुझे लगता है सबसे पहली चीज़ आपके पर्सन को आपकी ये पसंद है कि आप उन पर गुस्सा करते हो। जी हाँ, आप ऐसे देखते होगे, आपको ऐसा लगता होगा कि आपके पर्सन को कुछ भी चीज़ याद नहीं रहती, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बार आपके पर्सन ये चीज़ जानबूझ के करते हैं ताकि आपको गुस्सा आए, ताकि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो। पर यकीन मानो ये पर्सन बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं जब आप इन पर गुस्सा करते हो। ये चीज़ आपके पर्सन ने आपको बहुत बार बोली होगी कि आप सबसे यूनिक हो, आप सबसे अलग हो, दूसरी लड़कियों से अलग हो, बाकी लड़कियों से अलग हो। अगर आपका पर्सन का कहीं रिलेशनशिप रहा है, इन्होंने कहीं डेटिंग की है, तो वैसे कंपैरिजन होना तो नहीं चाहिए, पर इस पर्सन ने हमेशा से देखा है कि पिछले उनके रिश्तों से के मुकाबले आप अभी तक के उनके बेस्ट पार्टनर रहे हो। आपके पर्सन ने आपसे बोला भी होगा कि उन रिश्तों में ये सीरियस नहीं थे, पर आप एक पहले व्यक्ति हो उनकी लाइफ में जिसको देख के उनको ऐसा महसूस हुआ कि यार इसको तो अपना बनाना है, यार इसको तो अपना बना के ही रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है आपके पर्सन ने आपको ये चीज़ बोली भी हो। देखो, मुझे ऐसा लगता है जब आप दोनों मिले हो या आप दोनों इकट्ठे हुए हो, आप दोनों में किसी चीज़ का तो बहुत ही बड़ा फ़र्क है, डिफरेंस है। आप दोनों डिफरेंट हो, पर्सनालिटी वाइज भी डिफरेंट हो। ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में कल्चर का डिफरेंस है, बैकग्राउंड अलग है, अलग स्टेट से हो, राज्यों से हो सकता है आप सोशल मीडिया पे मिले हो तो लॉन्ग डिस्टेंस हो आप दोनों के बीच में, या हो सकता है एज का भी गैप हो, या हो सकता है प्रोफेशनली भी बहुत अलग हो एक दूसरे से, स्वाभाविक है। पर फिर भी ऐसा कभी लगा नहीं कि आप अलग हो। वो तो हाँ, अब भी बोल रहे हैं तो याद दिलाया। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन पागलों की तरह आपके पीछे पड़ गए थे, और जब आप उनको मिल नहीं रहे थे ना, आप उनसे और दूर भाग रहे थे, ये चीज़ आपकी और ज़्यादा उनको आपकी ओर आकर्षित कर रही थी। उनका जुनून बढ़ता जा रहा था पाने के लिए। मुझे लगता है कि इस पर्सन ने आपको बोला होगा कि आपको देखते ही इनको पहली नज़र में प्यार हो गया। लग रहा है कि ऐसे, मतलब पहली बार देखा और डिसाइड कर लिया यार यही है, यही है। पर आपने उस टाइम ध्यान नहीं दिया, आपका ध्यान कहीं और था। साफ पता लग रहा है ये पर्सन आपको पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। मुझे ऐसा लग रहा है एक तरीके से कंपटीशन था, जहाँ पे भी आप दोनों मिले थे आपको देख के कोई और भी बहुत ज़्यादा लट्टू हुआ था। पर मुझे लगता है कि आप दोनों के आपके पर्सन और उन लोगों के बीच में बहुत बड़ा कंपटीशन था, जिसमें आपके पर्सन ने बाजी मार ली। बाजी क्या, बहुत ऑनेस्ट तरीके से, इन्होंने कुछ खास अलग से किया नहीं, पर आपको भी इनके अंदर कुछ जेन्युइननेस दिखी। आपके पर्सन को आपके अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती है, जैसे कि हमेशा ऑनेस्ट रहना। एक तो आपके बात करने का तरीका, आपके पर्सन तो फिदा ही है उस पर। बात करने का तरीका, बीच बीच में उनको डांट देने का तरीका या उनसे पूछने का तरीका कि बताना मैंने क्या बोला, इस तरीके की बातें। और एक ना बहुत ही ज़्यादा बातूनी हो, बहुत टॉकेटिव हो। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है या तो आप टॉकेटिव हो या तो आपके पर्सन टॉकेटिव है, तो उनको ना आपको सुनना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है वो आपको सुनते सुनते ही खो जाते हैं। वो बोलते भी होंगे यार तुम बस बोला करो, मुझे बस अच्छा लगता है सुनना।
और आपको लगता है अरे यार ये तो कभी बोलते नहीं है, तो बात ही करते रहते हैं, सिर्फ हमेशा मैं ही बोलती रहूँ। आपके मन में ये चीज़ बहुत बार आई है। यहाँ पे पता चल रहा है दोनों का स्वभाव बहुत अपोजिट है। एक शांत है और दूसरा बहुत बोलने वाला है, बहुत बोलने वाला। ठीक है, तो दोनों ही एक दूसरे से बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हैं। मुझे लगता है आपका ड्रेसिंग सेंस, ठीक है, और आप ना बहुत फ़नी भी हो, आप बहुत पंच मारते हो, मतलब बहुत पंच, इतने सारे पंचेस कभी कभी आपके पर्सन को भी लगता है, आपके पर्सन को भी हंसी आ जाती है। आपके पर्सन आपको बोलते होंगे यार तुम्हारे अंदर बहुत मासूमियत है, ठीक है, बहुत बचपन आया, जैसे बहुत बच्चे जैसा बिहेवियर है। ठीक है, हमेशा वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। पर एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, आपके पर्सन आपको कितना भी डांट ले, कुछ भी कर ले, पर जब आप किसी और के साथ जाते हो या फिर किसी और से मिलते जुलते हो, आपको लेके ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव क्या, पॉजेसिव इनटू 100 ऐसा लग रहा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं। इनफैक्ट अभी तक जब आप दोनों साथ नहीं हो, मुझे लगता है ये पर्सन आपकी डे ड्रीमिंग ही करने लगते हैं। आप एक ऐसा फरिश्ता हो उनकी लाइफ में, जब आप थे तो सब कुछ अच्छा लगता था। अगर सुबह पहले मतलब उठने से पहले आपका मैसेज आ जाए तो सबसे पहले ये नेट ऑन करके आपका मैसेज ही देखते थे, और सेम आपके साथ भी होता था। अब बहुत नाइट वाले स्पेशल मैसेजेस भी भेजते थे, या हो सकता है आप अपनी वॉइस में कुछ भेज देते थे, जो आपकी वॉइस आपके पर्सन को इतनी पसंद थी कि वो हमेशा बोलते थे यार वॉइस नोट भेजो ना, और आप ही कभी कभी बहाना लगा दिया करते थे, क्योंकि हो सकता है आपके लिए वो पॉसिबल ना होता हो। पर सुबह सबसे पहले आपकी आवाज़ सुनना, सुबह सबसे पहले आपकी कॉल आ जाना और एकदम से उनका नींद में ही कॉल उठाना, उनके लिए एक बहुत मिराकल की तरह एक लकी डे के लिए होता था। देखो यहाँ पे पता चल रही है ये पर्सन सिर से पैर तक आप पे पूरे के पूरे फिदा थे, हैं और रहेंगे। पर आपकी बहुत सारी यूनिक बातें थी, जैसे हर बार हर चीज़ में, चाहे उस चीज़ का आइडिया हो चाहे ना हो, उस चीज़ का साथ देना, अपने पर्सन का साथ देना, अच्छे टाइम के वक्त तो देना ही, पर बुरे टाइम के वक्त कभी भी साथ ना छोड़ना। भले ही आपके पास सोल्यूशन ना हो, लेकिन हमेशा एक कान बनकर उनके पास बैठना, उनकी प्रॉब्लम्स को बहुत ही गौर से सुनना। एक चीज़ यहाँ पे बोलना चाहूँगी, जिस तरीके से आप, जैसे उनके फैमिली में उनसे किसी की लड़ाई हो जाया करती थी और आप जिस तरीके से उनको समझाते थे, ऐसा देखने को मिल रहा है कि सिर्फ आप ही उनको समझा पाते थे, वरना तो मतलब वो तो मतलब लड़ाई होते होते बच जाती थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरीके से आप उनको संभालते थे, एक तरीके से उस तरीके से भी उनको प्यार था। जिस तरीके से उनके पेरेंट्स को अपना पेरेंट्स मानकर आप चलते थे, वो अलग बात है कि उन्होंने ही विश्वास में जहर मिलाया। पर आपके पर्सन को ये चीज़ बहुत पसंद आती है कि आप कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ते थे। स्पेशली हो सकता है आपके पर्सन ने बहुत बार आपसे बहुत ही दुर्व्यवहार किया हो और एकदम ब्रेकअप तक बात आ गई हो, लेकिन आप कभी भी उनको सच में छोड़ के नहीं गए। आपने अपना वादा हमेशा निभाया है। दूसरी चीज़ ये आपकी पर्सन को ऐसी लगती थी, एक तो आपका ड्रेसिंग सेंस सिंपल, कोई मेकअप ज़्यादा आर्टिफिशियल ऐसे कुछ नहीं, पर फिर भी उसमें सादगी और सबसे अलग लगना। फिर भी सिंपल तैयार हो क्या ना, कुछ अलग से नहीं, पर फिर भी ऐसा लगना कि जैसे कि पता नहीं क्या क्या। एक तो आपको हो सकता है कि अलग अलग फ्रेग्रेंसेस का भी बहुत शौक हो, डियो, परफ्यूम। आपकी परफ्यूम की कलेक्शन आपके पर्सन को बहुत पसंद हो सकता है, कुछ रुमाल हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, या कि कोई चीज़ जो हमेशा आपके हाथ में रहती है, टिश्यू पेपर हो सकता है या कुछ भी, ठीक है। और एक चीज़, या टॉफ़ी वॉफ़ी या कोई की चेन रखते हो हाथ में, या हमेशा फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स कलेक्ट करते हो, ये चीज़ भी बहुत अच्छी लगती थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। मुझे ऐसा लगता है जब भी आप उनके साथ होते थे, बिल्कुल आप अपने में होते थे, आपको दूसरों की परवाह बहुत कम होती थी, ये चीज़। और हाँ, आपका चेहरा, तेरा चेहरा जब नज़र आए, ब्यूटीफुल सॉन्ग बाय अदनान सामी, देखिएगा ज़रूर, सुनिएगा ज़रूर। बहुत ही प्यारी फीलिंग्स नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लगता है आपकी आईज़, आपके हाथ आपके पर्सन को बहुत पसंद थे, और जब भी वो आपके करीब आते थे आप शर्मा जाते थे हर वक्त।
चाहे आपके रिश्ते को कितना भी टाइम हुआ हो, ये चीज़ें ना आपके पर्सन को आपका दीवाना बनाती थी। और एक तरीके से आपके पर्सन ऐसा सोचा करते थे, जेंडर से फ़र्क नहीं पड़ता, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है। और जब आप शर्मा जाते थे आपके पर्सन को एकदम से ऐसा लगता था, वो इमेजिन करने लगते थे कि यार अभी से ये हाल है, जब मेरी वाइफ बनोगी या जब मेरे हस्बैंड बनोगे तो तब तो यार हमेशा, मतलब मैं हमेशा से वो चाहेंगे कि हमेशा ये चीज़ देखने को मिले, हमेशा हमारे अंदर प्यार जो है वो बरकरार रहे। हो सकता है कि आपके पर्सन आपके गाल खींचते हो और ऐसे बोलते हैं यार मुझे बिल्कुल हमारे बच्चे तुम पे जाने चाहिए। हो सकता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपकी फ़ोटो वगैरह अपने फ्रेंड्स को दिखाते हो, एक तरीके से उनको प्राउड था कि आप उनके हो। और आपकी सबसे अलग बात ये थी कि जैसे बाकी डिमांड करते हैं हर चीज़ के लिए, ये ला के दीजिए, वहाँ घुमाइए, यहाँ लेके जाइए, आपकी कोई डिमांड्स नहीं रही कोई उनके लिए। आप हमेशा से सादगी में जिए हो, जितना है उतने में खुश रहे हो। और मुझे लग नहीं रहा है कि बिल्कुल आपके अंदर वो सारी चीज़ें थी जो दूसरे करते हैं। वो चीज़ें आपके पर्सन दूसरों को भी बताते हैं कि मेरे पर्सन किस तरीके से अलग है। उनको किसी चीज़ का ना लालच है, ना उनको कुछ चाहिए, ना उनकी डिमांड होती है। आशा करती हूँ अगर ये रीडिंग रेजोनेट की है तो आप सभी अटेंडेंस लगा के वीडियो को लाइक करके प्यार दे के ज़रूर जाएंगे। उम्मीद है कि आप भी मेरा साथ देंगे उसी प्रकार से जैसे मैं आपका साथ दे रही हूँ। आपके लिए बहुत प्यारी प्यारी रीडिंग्स को लेके आती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आपके लिए ये सब करना। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे के ज़रूर जाइएगा। न्यू रीडिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज आ गया है, देख के ज़रूर जाइएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।